This is a global alert. We are monitoring a rapidly developing crisis across India. सोचिए, एक ऐसा सीक्रेट मिशन जो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगे, लेकिन ये 100% सच है। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खुफिया और बेहद जटिल सरकारी ऑपरेशन की जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। शेल कंपनियां, कूटनीति और एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। चलिए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 38,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 38,000 करोड़। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतनी बड़ी धनराशि से देश के कई बड़े और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खड़े किए जा सकते हैं, और ये पूरी की पूरी रकम काले धन के रूप में भारत से हजारों किलोमीटर दूर दुबई में सुरक्षित रूप से छिपाई गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बात काले धन की रिकवरी की होती है तो अक्सर इसमें कई साल बल्कि कई दशक लग जाते हैं। लेकिन इस मामले का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ 42 घंटों में पूरा कर लिया गया। ग्लोबल स्टेज पर इतनी तेजी से ये एक्शन कैसे लिया गया, यही तो असली कहानी है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दुबई से, जहां इस बेहिसाब दौलत को बेहद शातिर तरीके से छिपाया गया था। सालों तक ये 38,000 करोड़ रुपए किसी बंजर रेगिस्तान में या जमीन के नीचे नहीं गाड़ी गए थे, बल्कि ये दुबई के विशाल और बिल्कुल वैध नजर आने वाले फाइनेंशियल इकोसिस्टम में सबके सामने मौजूद थे, बिल्कुल हाइडिंग इन प्लेन साइट। इस खुफिया ऑपरेशन के शुरू होने से पहले तक किसी भी रडार, किसी भी जांच एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं थी। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर इतना सारा पैसा सरहद पार पहुंचा कैसे। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या थी। ये पूरी डार्क पाइपलाइन मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करती है। पहला स्टेप, भारत में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करके काला धन इकट्ठा किया गया। दूसरा स्टेप, इस पैसे को आम बैंकिंग सिस्टम की नज़रों से बचाकर अवैध हवाला नेटवर्क के जरिए देश से बाहर भेजा गया। और तीसरा स्टेप, ये भारी भरकम रकम चुपचाप दुबई पहुंच गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुबई पहुंचने के बाद इस पैसे को महफूज कहाँ रखा गया। जवाब है शेल कंपनियां। अब ये शेल कंपनियां क्या होती हैं? आसान भाषा में समझे तो ये सिर्फ कागजों पर बनी फर्जी कंपनियां होती हैं। इनका धरातल पर कोई असली काम, कोई ऑफिस या कोई कर्मचारी नहीं होता। इन्हें बनाने का एकमात्र मकसद होता है काले धन के असली मालिक की पहचान को दुनिया से छिपाना और टैक्स कानूनों की आंखों में धूल झोंकना। लेकिन फिर वक्त आता है इस चक्रव्यूह को भेदने का, और यहीं से शुरुआत होती है एक मास्टर स्ट्रैटेजी की। इस नामुमकिन से दिखने वाले ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक डबल अटैक यानी 2 तरफा रणनीति अपनाई गई। एक तरफ तो दुबई सरकार के साथ एकदम उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ताएं चल रही थीं, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ बेहद आक्रामक तरीके से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के जरिए पैसे के एक एक सुराग को ट्रैक किया जा रहा था। इस ट्रैकिंग की जिम्मेदारी थी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU के पास। उन्हें एक ऐसा अचूक केस तैयार करना था जिसे कोई खारिज न कर सके। उन्होंने सबसे पहले हवाला के उन उलझे हुए और छिपे रास्तों का पूरा नक्शा तैयार किया, फिर उन फर्जी शेल कंपनियों के पीछे बैठे असली आकाओं की पहचान उजागर की, और अंत में टैक्स चोरी के ऐसे पक्के सबूत जुटाए जिन्हें विदेशी एजेंसियां भी नकारने की हिम्मत न कर सकें। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तब शुरू हुआ वो असली खेल, यानी 72 आवर्स का वो ऐतिहासिक काउंटडाउन। यहाँ से हमारे कहानी की रफ्तार एकदम किसी एक्शन फिल्म की तरह बढ़ जाती है। पहले घंटे में इस सीक्रेट मास्टर स्ट्रैटेजी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाता है। 36वें घंटे में भारतीय अधिकारी अपनी सारी पुख्ता खुफिया जानकारी सीधे दुबई प्रशासन के साथ साझा करते हैं, और 72वें घंटे तक आते आते सबूत इतने पक्के थे कि दुबई में जब्ती तंत्र तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और वो छिपा हुआ 38,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाता है। और इस तरह एक बेहद सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौते के जरिए इस मिशन को अपने मुकाम तक पहुंचाया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह सिर्फ पैसे की रिकवरी का मामला नहीं था। इसका असली मकसद था उस पूरे अवैध इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना। इस ऑपरेशन के नतीजे बेहद शानदार रहे। इसने काले धन के उस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उन सभी शेल कंपनियों के खातों को फ्रीज कर दिया गया, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कूटनीति का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो वाकई बेमिसाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने विदेशी धरती पर इतनी तेजी से ये सब कानूनी तौर पर किया कैसे? तो इसका सीक्रेट हथियार था DTAA
यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। इस विशेष टैक्स संधि का इस्तेमाल एक अचूक कानूनी हथियार के रूप में किया गया। इसी संधि ने दुबई को भारत के साथ वो तमाम गोपनीय फाइनेंशियल डेटा साझा करने के लिए बाध्य किया जो इस ऑपरेशन की जान था। तो इस पूरे घटनाक्रम और इस जबरदस्त एक्शन से हम क्या अहम सबक ले सकते हैं? इस ऑपरेशन ने ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है। ये साबित करता है कि जब बेहद तेज और सटीक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मेल एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के साथ होता है तो काले धन के सबसे जटिल, सबसे गहरे और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नेटवर्क को भी पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है। आज हमारे पास ऐसे मजबूत कानूनी और कूटनीतिक हथियार मौजूद हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जैसे जैसे सरकारें और एजेंसियां स्मार्ट हो रही हैं, वैसे वैसे वित्तीय अपराधी भी नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। तो अंत में सवाल यही है, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में दुनिया से ऐसे ग्लोबल ब्लैक मनी नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो पाएंगे, या ये अपराधी छिपने के कुछ नए और भी गहरे रास्ते खोज निकालेंगे? इस रोमांचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने